good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain chapter 5 of Social Study of class 6th. The name of the chapter is Major Relief Features of the Earth. Let's start our chapter with the thought of the day. Society lives by faith and develops by science. The learning objectives of this chapter is landforms and their formation, mountains, plateau, plains, submarine relief. Let's start with landforms and their formation. The natural features on the Earth's surface are called landforms. The study of the landform has been an interesting subject to the geographers. Since the 19th century, the science that deals with the such natural features on the Earth or any other planet surface is called geomorphology. The difference in the elevation of the landforms from the surface or any the lowest to the highest point or vice versa is known as a relief. There are a variety of landforms on the surface of the earth which can be best be differentiate in respect to their relief. अगर हम लोग बात करें इन नेचुरल फीचर्स की तो अर्थ में जो है कई तरह के नेचुरल करैक्टरिस्टिक्स जो है होते हैं. अर्थ के ये नेचुरल फीचर्स की वजह से अर्थ में कई तरह के चेंजेस आते हैं. तो वो जो अर्थ में कई तरह के चेंजेस आते हैं उनको हम लोग नाम दे देते हैं लैंड फॉर्म्स. अब ये जो लैंड फॉर्म का कंसेप्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको 19th सेंचुरी में ही स्टडी करना स्टार्ट कर दिया गया था. अब ये मेनली जब हम लैंड फॉर्म्स की बात करते हैं तो लैंड फॉर्म में हम लोग जो है नेचुरल फीचर्स को कंसीडर करते हैं कि अर्थ के साथ जो है नेचुरली कौन से चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से लैंड फॉर्म की फॉर्मेशन हो जाती है. तो वो एसएसटी की वो वाली ब्रांच जिसमें हम लोग ये नेचुरल फीचर्स की स्टडी की हेल्प से अर्थ में जो चेंजेस हो रहे उसके बारे में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं. अब जब लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होती है तो जो लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होता है वो मेनली एलिवेशन शेप में भी होता है, लाइक माउंटेन्स भी बन जाते हैं. अब वो जो माउंटेन्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जब लोएस्ट और जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं वाइस वर्सा एक कहीं पर भी जाकर मीट करते हैं तो उसको हम लोग रिलीफ कह देते हैं. सो वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं हमारे सरफेस ऑफ अर्थ में जिनको हम लोग इवन आगे भी स्टडी करेंगे कि वो कैसे एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं. These landforms are the result of the two process, internal process and external process. अब ये जो landform का कंसेप्ट है ये मेनली दो तरह से होता है. एक तो इंटरनल प्रोसेस की वजह से होता है और एक एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से होता है. These processes are responsible for the changes that occur in the landform. Some of these changes occur suddenly while some are gradually. अब ये इंटरनल चेंजेस हो रहे हैं या एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं तो ये भी मेनली टाइम के साथ हमारा रिलेट करता है. अगर तो वो जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है या इवन जो लैंडफॉर्म है उसमें सडनली चेंजेस आ रहे हैं तो भी लैंडफॉर्म में उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा. और कुछ एज देर के बाद जो लैंडफॉर्म्स में चेंजेस आते हैं वो ग्रेजुअली भी होते हैं. तो लाइक ये जो लैंडफॉर्म में चेंजेस अराइज करते हैं ये सडनली भी हो जाते हैं और ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे भी होते हैं. तो अगर हम लोग बेटा बात करें जैसे सपोज इफ़ आई एम स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड के ऊपर खड़ी हूँ. अब वो जो ग्राउंड के ऊपर खड़ी हूँ इट्स अ पार्ट ऑफ द अर्थ, वो अर्थ के साथ ही रिलेट करता है. तो कंटिन्यूसली जो अर्थ है हमारा मूव करता रहता है. अब अर्थ में अगर मूवमेंट हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर मैं खड़ी होंगी वहाँ पर वो ग्राउंड की भी मूवमेंट होगी. तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी हमारी अर्थ की जो है वो कंटिन्यूसली होती रहती है. उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं इंटरनल प्रोसेस कि लाइक जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटरनल एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करता है उन सारी प्रोसेस को हम लोग इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं. अगर हम लोग बात करें तो अर्थ जो है उसका ओरिजिनेट कब हुआ था, अर्थ का कंसेप्ट कैसे आया था और इवन उसका रिजल्ट क्या हुआ है कि लाइक जब उसके वेरियस इंटरनल एक्टिविटीज़ इस जब अराइज करती हैं तो अर्थ में किस तरह के चेंजेस आते हैं. तो कहते उसका रिजल्ट ये हुआ कि सडनली जब ये इंटरनल एक्टिविटीज़ होती हैं तो अर्थ में बहुत सारे ये चेंजेस आ गए और सडनली क्या हुआ, कई लैंडस्केप्स लाइक माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली, कॉन्टिनेंट्स
हिल्स एक्सेट्रा ये हमारे जनरेट हो गए। तो ये जो है ये सारी इंटरनल प्रोसेस की वजह से हुई। देन नेक्स्ट हमारी एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होती है? एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइडर। अब जो अर्थ का सरफेस है वो एक्चुअली में किस तरह से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स उस पर रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, उस पर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थ के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी कई तरह के चेंजेस आ रहे हैं। अब वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही वे से अर्थ पर इफ़ेक्ट डालती हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है एक्सटर्नल प्रोसेस में, ये मेनली ग्रेजुअली होती है। तो इसलिए जो वो फोर्स लगा रहा है एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वजह से अर्थ में सडनली चेंजेस आ रहे हैं, लगाने पर वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम लोग ग्रेडेशन कहते हैं। अब ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं हमारे अर्थ सरफेस के, इसको मेनली हमने डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में, माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। लेट्स स्टार्ट विद माउंटेन्स। अब माउंटेन क्या होता है? माउंटेन भी ये हमारा एक लैंडमास होता है अर्थ सरफेस का, जो मेनली सराउंडिंग ऑफ जहाँ पे भी हम लोग रहते हैं उसके सराउंडिंग में माउंटेन्स जो हैं हमारे फॉर्मेट हो जाते हैं। तो जो माउंटेन्स है वो जनरली क्या करते हैं? पैरेलल रेंजेस की शेप में होता है। और इवन जो माउंटेन की फॉर्मेशन होती है, जब ये पैरेलल रेंजेस क्या करते हैं, आपस में एक पीक से दूसरे पीक पे मिलते हैं, तो ये मेनली माउंटेन की शेप में ये जनरेट हो जाते हैं। तो माउंटेन की जो शेप होती है, सबकी माउंटेन्स की शेप अलग अलग होती है और उसकी एज भी अलग होती है। जैसे अगर हम लोग हिमालय की बात करते हैं, तो हिमालय जो है वो एशिया में, और जो एल्प्स है इन यूरोप में, ये काफ़ी यंग ओल्ड जो है हमारे माउंटेन्स हैं। और कुछ माउंटेन्स जो हैं वो परमानेंटली भी फ्रोज़न होते रहते हैं रिवर के साथ, और इवन रिवर के साथ जब वो फ्रोज़न होते हैं तो स्नो और आइस की फॉर्म में होते रहते हैं, और उसको हम लोग ग्लेशियर्स कहते हैं। कुछ और माउंटेन्स भी होते हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते। हम इसलिए नहीं देख सकते बिकॉज वो कहाँ पर होते हैं? सी के अंडर होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ डैट हम लोगों ने माउंटेन्स को भी फर्दर 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है: फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड रेसिड्यूल। अब फोल्ड माउंटेन्स क्या होता है? फोल्ड माउंटेन्स जो होते हैं ये मेनली इंटरनल प्रोसेस ऑफ अर्थ की वजह से होते हैं, और इन माउंटेन्स को हम लोग फॉर्म करते हैं जब जो टेक्टोनिक फोर्स लिथोस्फीयर प्लेट्स की वजह से लगती है। तो इस तरह के जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं, और ये मेनली पुश और कंप्रेशन इन रॉक लेयर्स को करते हैं, ताकि वो जब फोर्सेस उस पर लगती है, ये जो टेक्टोनिक फोर्सेस लगती हैं, तो वो क्या करते हैं? रॉक की शेप को चेंज कर देते हैं, और वो हॉरिजेंटल रॉक में स्ट्राटा की फॉर्म में एक क्रम्बल्स उसमें जनरेट हो जाते हैं, और वो सीरीज की फॉर्म में जनरेट हो जाते हैं, मतलब उनमें दरार आ जाती है। तो ये जो अपवर्ड फोल्ड होता है उनको हम लोग एंटीसाइल्स कह देते हैं, और जो नीचे का पार्ट होता है, जैसे अभी वो जो दरार आ रही है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों की तरफ वो दरार आ रही है, तो अगर तो ऊपर की तरफ दरार आ रही है तो बेटा उसको हम लोग एंटीसाइल्स बोल देंगे, और जो डाउनवर्ड फोल्ड्स होंगे उनको वो साइक्लिस कहते हैं। अब ये भी मेनली क्या होता है? ग्रेजुअली होता है। जो माउंटेन्स हैं इसमें भी जो इनकी शेप्स हैं, लाइक ये देखिए, जैसे ये है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये भी जो चीज़ होती है ये ग्रेजुअली होती है, और इसमें जो मेजर माउंटेन्स होते हैं उनको हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। इवन रिसेंट पीरियड में ही, हिस्ट्री में ही, इस शेप्स के बेसिस पर, इवन इस फीचर्स के बेसिस पर उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। इसलिए इनको हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं, जैसे हिमालयस का एग्जाम्पल है। तो हिमालयस हो गया, एल्प्स हो गया, रॉकीज हो गए, ये सारे हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो लाइक जैसे यूरल्स एंड द अपलांचल्स, ये सब भी क्या है? हमारे कुछ ओल्ड माउंटेन्स हैं। तो यू शुड लर्न द एग्जाम्पल्स बेटा, आपको एग्जाम्पल्स इन सब की याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स जो हैं ये हमारे फॉर्म्ड होते हैं जब एक हॉरिजेंटल फोर्स लगती है, लाइक दिस।
ये हमारे ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स बन गए। तो जब जो माउंटेन है वो मेनली किस शेप में हमारा हो रहा है, ब्लॉक्स की शेप में अपीयर हो रहा है, तो उन माउंटेन्स को हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स कह देते हैं। अब वो ब्लॉक माउंटेन्स की भी फॉर्मेशन के लिए उनको एक फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो हॉरिजेंटली होती है, और उस फोर्स को हम लोग टेंशन का नाम भी दे देते हैं। तो टेंशनल क्या है, एक फोर्स होती है जो मेनली अर्थ क्रस्ट पर लगती है, और वो जो ये जो ब्लॉक होते हैं लैंड के, उनको ऊपर नीचे जो है इस तरह से ऊपर नीचे पैटर्न में ये अरेंज कर देता है। तो जब वो ऊपर नीचे पैटर्न में अरेंज हो जाता है तो उसकी वजह से जो है एक ब्लॉक माउंटेन्स का शेप अपीयर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरी प्रोसेस होती है, उस टाइम जो माउंटेन्स है उनके जो ब्लॉक बन रहे हैं वो अप एंड डाउन की शेप में अपीयर होते हैं, जिनको हम लोग फॉल्ट्स भी बोल देते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को फिर हम लोग नाम भी दे देते हैं ट्रेंच का। और इवन रिफ्ट वैली, ग्राबेन, सतपुरा, विंध्यांस, ये सब जो है इंडिया के ब्लॉक माउंटेन्स की एग्जाम्पल है। इवन नर्मदा वैली भी है, तापी वैली भी है, ये सब इन रिफ्ट वैली के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट वन इज वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं, वेन एवर देयर इज एन इरप्शन ऑफ द वॉल्केनो, द लावा कम्स आउट एंड द spread around the volcanic pipe. With the passage of the time, this lava solidifies and it gives rise to the cone-shaped mountain called the volcanic mountain. In Mountain Vesuvius in Italy, Mountain Fujiyama in Japan, and Mountain Mauna Kea in Hawaii are the example of the volcanic mountains. आप लोगों ने बेटा 5th स्टैंडर्ड में इवन वॉल्केनिक प्लेट्स का कंसेप्ट भी पढ़ा होगा। तो ये जो वॉल्केनिक माउंटेन्स है ये मेनली वॉल्केनो के साथ ही हमारा रिलेट करता है कि जब एक जो है वॉल्केनो स्टार्ट होता है होना, तो जैसे ही वो स्टार्ट होता है तो वॉल्केनो चेंज हो जाता है लावा में, और लावा जो है वो स्प्रेड होकर वॉल्केनिक पाइप से बाहर आना शुरू हो जाता है। जब वो वॉल्केनिक पाइप से बाहर आकर शुरू हो जाता है तो वो जो लावा है वो सॉलिडिफाइज में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से कई तरह की शेप जनरेट हो जाती है माउंटेन की, और वो जो माउंटेन की शेप जनरेट होती है उसको हम लोग वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। तो ये आपकी एग्जांपल्स है, जैसे माउंटेन मोना किया हो गया, ठीक है, इन हवाई जो है, ये सब एग्जांपल है वॉल्केनिक माउंटेन्स के। रेजिड्यूल माउंटेन्स, रेजिड्यूल माउंटेन्स का मतलब क्या होता है, रेजिड्यूल का मतलब होता है कण, कि लाइक जैसे कुछ जो माउंटेन्स हैं क्या करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अर्लियर पीरियड में ही एग्जिस्ट करते थे, और अब क्या हो गया है, जैसे जैसे एक्सटर्नल एजेंट्स उन पर पड़ रहे हैं, जैसे रेन वाटर होता है या ग्लेशियर का कंसेप्ट आता है, विंड का आता है, तो उन्होंने क्या किया, उनके जो रेसिडुअल पार्टिकल्स हैं उनको वो अपने साथ लेकर नीचे फॉल डाउन कर देते हैं। तो जब वो रेसिडुअल पार्टिकल्स नीचे फॉल डाउन होते हैं तो एक नया माउंटेन बन जाता है। उन माउंटेन्स को हम लोग बोल देते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स। और ये जो रेसिडुअल माउंटेन्स है, इनके जैसे एग्जांपल है आरवेलिस हो गया, नीलगिरिस हो गया इंडिया में। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द रेसिडुअल माउंटेन्स। नाउ यूज़फुलनेस ऑफ माउंटेन। अब माउंटेन जो है वो हमारे लिए ए जो है यूज़फुल भी हैं। अब वो कैसे यूज़फुल हैं, लेट्स सी हाउ दे आर यूज़फुल टू अस। सबसे पहले जो माउंटेन है ये मेनली क्या करता है, जैसे स्नो जो है मेल्ट होती है तो जो माउंटेन है वो स्नो जो है वो चेंज हो जाती है फ्रेश वाटर में, और वो जो फ्रेश वाटर है वो गंगा, यमुना, सतलुज, इंदुस आदि ये जो है रिवर्स के साथ जाकर मर्ज हो जाता है। तो इस तरह से हमें फ्रेश वाटर मिल जाता है। इवन फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू भी जो माउंटेन का कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। टी गार्डन्स की भी अगर हम लोग बात करें, फ्रूट्स के केस में भी अगर हम लोग बात करें, तो जो माउंटेन का स्लोप है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग टी गार्डन्स वगैरह माउंटेन स्लोप्स में ही लगाते हैं। माउंटेन्स जो है इवन स्टोर हाउसेस के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, लाइक मिनरल्स और बिल्डिंग स्टोन्स भी हमें माउंटेन से ही मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक, प्लेट्यू।
प्लेट्यू जो है ये हमारा अपलिफ्टेड लैंडमास होता है जो रिलेटिवली काफ़ी फ्लैट होता है। सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द प्लेट्यू, ये पिक्चर है आपकी प्लेट्यू की। और ये मेनली क्या करता है, ये भी हमारा ओरिजिनेट इसलिए होता है क्योंकि अर्थ की मूवमेंट होती है। तो जब अर्थ की मूवमेंट होती है तो जैसे ही उसमें कूलिंग होती है तो वो क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन जो मटीरियल वोल्केनिक इरप्शंस में प्रेजेंट होते हैं वो सब्सिक्वेंटली क्या करते हैं, धीरे धीरे क्रैक्स के फॉर्म में अर्थ में जनरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो प्लेट्यू है वो फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे डेक्कन प्लेट्यू जो है इंडिया का, और अगर हम लोग बात करें तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का प्लेट्यू, द प्लेट्यू ऑफ द ब्राज़ील, ये सारे काफ़ी पुराने प्लेट्यू है। और सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड कौन सा है, हमारा तिब्बत। एक जो है सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है इन द वर्ल्ड, और इवन हम इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। सेम जैसे हमारा अब माउंटेन हमारे लिए यूज़फुल था, सेम इसी तरह से प्लेट्यू भी जो है हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। अब वो किस तरह से यूज़फुल होते हैं, इट इज़ यूज़फुल फॉर द स्टोर हाउस, जैसे मेटालिक मटेरियल्स को या प्रीशियस स्टोन्स वगैरह, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लेट्यू से मिलते हैं। जैसे एग्जांपल है रूबीज़ की, साउथ अफ्रीका फॉर द गोल्ड, डायमंड डिपॉजिट, तो ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लेट्यू से ही मिलते हैं। इवन प्लेट्यू क्या करते हैं, हमारी कंट्री का सीन बहुत अच्छा बना देते हैं, हमारी कंट्री की ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और इवन प्लेट्यू का कंसेप्ट हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस के लिए भी करते हैं कि वाटर वगैरह की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्लेन्स। अब ये जो फ्लैट फ्लोइंग एरिया होता है, लाइक आपकी बुक में इवन उसकी पिक्चर भी बताई है, ये वाली जो है इसको हम लोग प्लेन कहते हैं, जो बिल्कुल फ्लैट होता है, और ये अबाउट 200 मीटर अबव होता है सी लेवल से। और ये जो प्लेन्स होते हैं इनको एग्जैक्टली लेवल किया जाता है, और जितने भी प्लेन्स हमारे फॉर्म्ड होते हैं दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब जो रिवर्स होते हैं ये मेनली क्या करते हैं, एक हाई एलिवेशन से फ्लो करते हैं। जब वो एक हाई एलिवेशन से फ्लो कर रहे हैं लाइक माउंटेन से, तो वो कई तरह की सैंड को भी कैरी करेंगे, इवन सिल्ट को भी कैरी करेंगे और क्ले को भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी रिवर के साथ ही आएगी। अब वो जो सब चीज़ें रिवर के साथ आ रही है तो वो सब डिपॉजिट होकर एक जगह पर जो है जनरेट हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली चलती है, इस तरह से जो प्लेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हम लोग बात करें जैसे कुछ लार्जेस्ट प्लेन की रिवर्स इन एशिया जो है, जैसे एग्जांपल है गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स इन इंडिया, ये मेनली हेल्प करते हैं प्लेन्स की फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह से अलग अलग कंट्रीज़ की और रिवर्स हैं जो मेनली हेल्पफुल होती हैं प्लेन्स की फॉर्मेशन के लिए। नाउ यूज़फुलनेस ऑफ प्लेन्स। अब प्लेन्स भी जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि जो रिवर प्लेन्स है ये मेनली क्या करते हैं, सिविलाइजेशन लाइक जैसे इंडस वैली होगी इंडिया की, पाकिस्तान की, इजिप्टियन सिविलाइजेशन इन एनी अफ्रीका की, तो ये जो सारे हैं, ये जो रिवर्स हैं ये मेनली क्या करते हैं, हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होती हैं। हम रिवर्स की हेल्प से जो है प्लेन्स की फॉर्मेशन ईजिली हो जाती है। इवन हम लोग कंस्ट्रक्शन रोड की भी कर लेते हैं, रेलवे नेटवर्क भी बनते हैं, और कई तरह के और भी बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो ईजिली डेवलप हो जाती है। प्लेन्स जो होते हैं ये यूज़फुल इवन एग्रीकल्चर में भी होते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी होता है, और अगर हमें कोई और व्यापार से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ करनी है लार्ज स्केल में तो देन अगेन वी गो फॉर अ प्लेन्स, हम प्लेन्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सबमेरीन रिलीफ। सबमेरीन रिलीफ क्या होता है कि लाइक जो हमारे ओशन बेसिन्स होते हैं ये हमारा काउंटर पार्ट होता है लैंडफॉर्म्स का। इवन ये भी माउंटेन, रिजेस, प्लाटियो, प्लेन, क्रेन, इन सबको लेकर ही हम लोग एक्सप्लेन करते हैं सबमेरीन रिलीफ को। ये मेनली ये वो वाला फीचर होता है ओशन का जो ओशन प्रोफाइल की वजह से होता है, मतलब समुद्र के साथ जो रिलेट करता है। अब ये जो है ओशन प्रोफाइल की वजह से जब होता है तो इसमें मेनली हम लोग सी माउंट, ओशन ट्रेंच, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, इन कंसेप्ट्स को पढ़ते हैं। सी माउंट क्या होता है, एक सिंगल माउंटेन होता है ओशन फ्लोर का जो सी माउंट पर बनता है, और ये मेनली ओशन के
जो ओशन का जो वाटर होता है उसके बहाव के साथ जो है उसका लेवल ऊपर नीचे जाता है और फिर वो आइलैंड की फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। तो जैसे आइलैंड जो हमारा हवाई का है, देन माउंट मोना किया, ये एक्चुअली टॉप पार्ट होते हैं सबमेरीन माउंटेन्स के। और अगर हम लोग बात करें हायर देन द माउंट एवरेस्ट ऑन द लैंड, हमारे लैंड में सबसे हायर जो है वो माउंटेन कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। बट एज कंपैरिजन टू माउंट एवरेस्ट के भी ये जो सबमेरीन माउंटेन्स होते हैं, जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दी है माउंट मोना, ये सारे क्या है, टॉप पार्ट्स होते हैं सबमेरीन माउंटेन के। Ocean trench, there are a vast plateau and a deep valley between the mountain ranges on the ocean floor. The places there are a very deep gap. अब ओशन ट्रेंच क्या होते हैं, ये मेनली काफ़ी वास्ट प्लेट्यू होते हैं और इनमें जो वैलीज़ का बीच में जो डिस्टेंस होता है और जो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा डीप गैप होता है, मतलब एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। अब वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं उनको हम लोग ट्रेंचेस बोल देते हैं। और फिर ये जो ट्रेंच है, अगर हम लोग बात करें तो कुछ हमारे ट्रेंचेस के नाम भी दिए गए हैं, जैसे मैरिना ट्रेंच हुआ जो काफ़ी विच इज़ मोर देन द 11,000 मीटर डीप इन द पैसिफिक ओशन, जो लगभग 11,000 मीटर गहरा है। तो ये जो ट्रेंचेस होते हैं इनको हम लोग ओशन डीप भी कहते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, अगर हम लोग जनरली बात करें तो ये हमारे मिनरल से रिच होते हैं। इनमें पेट्रोलियम जो है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है और इवन ये काफ़ी एक्सीलेंट एरिया होता है फॉर द फिशिंग पर्पसेस, और ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में होता है वाटर के। सो कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप्स की अगर हम लोग बात करें तो कहते हैं जब जो है हम लोग डेप्थ में जाते हैं सी वाटर के, तो जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं सी वाटर के ग्रेजुअली, तो क्या होता है कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो पार्ट होता है ओशन का वो चेंज हो जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। तो इस तरह से ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये मेनली क्या करता है, एक स्लोप बना देता है, उसके अंदर एक स्लोप जनरेट हो जाती है फ्लोर ऑफ द ओशन में, और उस पार्ट ऑफ द ओशन को हम लोग कॉन्टिनेंटल स्लोप बोल देते हैं। आई होप सो चैप्टर इज क्लियर टू ऑल। प्लीज स्टूडेंट्स read the content from your book. If you have any doubt, please send it on a WhatsApp group. Thank you and have a nice day.